मेरे प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने जो आपको चैप्टर दिखाया था सिंप्लीफिकेशन, बहुत बढ़िया आपने लाइक किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने देखा, समझा और आपने कमेंट करके बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक वीडियो। देखिए, हम आज आपको लाभ हानि के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। पूरा बेसिक से आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट दिखाएंगे, फिर उसके बहुत सारे ट्रिक दिखाएंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से आप समझ सके, तेजी से बना सके, बिना पेन उठाए बना सके। बस आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिए, वीडियो पर बने रहें और बातों को समझें। देखिए, हमने दिया हुआ है लाभ हानि चैप्टर। कोई भी बिजनेस करने पर आप बैठेंगे तो दो ही चीज होगा, या तो लाभ या हानि, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। या तो लाभ या हानि। भाई, पहले सकारात्मक चीजें बोलनी होती है, इसलिए बोलना होता है लाभ हानि। क्या कहा जाता है, या तो हम पास होंगे या फेल होंगे, कभी ऐसा नेगेटिव चीज नहीं बोला जाता है। वैसे ही बिजनेस करेंगे तो लाभ होगा या हानि। लाभ कैसे होगा, जब किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद के और ज्यादा रुपए में बेचने लगेंगे। वस्तु को कम रुपए में खरीद के और ज्यादा में बेचने लगेंगे तो हमको लाभ होगा, और जब वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीद कर अब कम रुपए में बेचने लगेंगे तो हमको हानि होगा। अब चलते हैं बोर्ड पर। लाभ अगर तब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा क्रय मूल्य से। हमने क्या कहा, लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। जब ज्यादा में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, तो लाभ बराबर बनेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर बनेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां से अगर पूछा जाए कि विक्रय मूल्य बराबर कितना, तो क्रय मूल्य जाके जुड़ जाएगा और आ जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अगर पूछा जाए क्रय मूल्य बराबर कितना, तो क्रय मूल्य बराबर के उस तरफ जाएगा और लाभ आके घट जाएगा, और क्रय मूल्य बराबर बन के आएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। जैसे ही कटाएंगे आपका लाभ प्रतिशत आएगा। ये तो लाभ के बारे में हो गया। अब देखिए हानि के बारे में। हमने क्या कहा, हानि तो हमारा तब होता है जब ज्यादा रुपए में खरीदेंगे और कम रुपए में बेचना शुरू कर देंगे। यानी ज्यादा में खरीदेंगे तो ज्यादा हो गया क्रय मूल्य, अब कम में बेचेंगे तब विक्रय मूल्य हो गया कम। तब हानि बराबर बनेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन यहां से पूछ दिया जाता कि क्रय मूल्य बराबर कितना, तो हानि में जाके विक्रय मूल्य जुड़ जाता, और विक्रय मूल्य बराबर पूछा जाता तो विक्रय मूल्य इधर और हानि आके क्रय मूल्य से घट जाता। अगर क्रय मूल्य पूछा गया तो हानि जाके विक्रय मूल्य में जुट जाएगा, और विक्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य में आके हानि घट गया। लेकिन हानि प्रतिशत अगर पूछा गया तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि जब लाभ होगा तो भी क्रय मूल्य और हानि होगा तो भी क्रय मूल्य, बटा में हमेशा क्रय मूल्य। ऐसा इसलिए क्योंकि कितने में खरीदे वही आपको निर्धारित करेगा कि लाभ होगा कि हानि। क्योंकि जितने में खरीदे उससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ, और उससे कम में बेचेंगे तो हानि। अगर ये आपको पता ही ना हो कि आप कितने में खरीदे तो ना लाभ निकल पाएगा ना हानि। इसलिए देखिए दोनों परिस्थिति में यहां पर आ गया क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य। अब इसी पर हम लोग चलेंगे लाभ हानि के क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन हम आपको पहले दिखा देते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तब सबसे पहले हमें निकालना होता है लाभ। खरीदे हैं आप 400 रुपए में और बेच दिए 450 में। आपको पता चल गया होगा, 400 में खरीदे 450 में बेच दिए। ज्यादा में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। तो देखिए 400 में खरीद के 450 में बेचने का मतलब 50 का लाभ हो गया।
लेकिन लाभ प्रतिशत का हमने सूत्र बताया लाभ बटा में क्रय मूल्य। देखिए लाभ बटा में क्रय मूल्य हमारा 400, प्रतिशत के लिए आपको कर देना है 100। अब देर किस बात की, शून्य शून्य खत्म, 4 से कटाइए 12.5 और लाभ आपका बन के आ जाएगा 12.5%। 12.5% हमारा आंसर। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, जितने भी लाभ हानि के प्रश्न के टाइप हैं हर क्वेश्चन को टाइप वाइज बताते हैं। एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो लाभ हानि का कभी कोई टाइप नहीं फंसेगा। अगले क्वेश्चन पर देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचकर विक्रय मूल्य का अंतर 517। विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 570। अगर 570 दिया हुआ है तो 20 और 18 जोड़िए, आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 38%। 20 का लाभ, 18 की हानि, 38। इसी का वैल्यू आपको दिखा देना है 570। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए, 12% हानि का मतलब फेस वैल्यू 100 और 12 कम कर दीजिए। आपसे पूछा है कि 88% पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य कितना। कटा के देखिए इसे, जैसे ही कटाएंगे आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 1320। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1320, यहां कटा लीजिए, देखिए आपका 1320 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया है, विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेव खरीदता है। खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य हो गया, और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो उल्टा काम करते हैं। देखिए ये 7 रुपया क्रय मूल्य वाला है, तो इस 5 वस्तु को लेके 7 में गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य 7 पचे 35 आ गया। जबकि इस 21 को उठा के 2 में गुणा कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ गया 42। अब ऐसे समझिए, 35 में खरीदा गया, 42 में बेचा गया, तो लाभ होगा कि हानि? तो यहां पर हमें मिलेगा लाभ। लाभ हमारा 7 का हो गया, बटा में हम लोग 35 लिखेंगे। प्रतिशत के लिए जैसे ही 100 करेंगे आपका कट के आ जाएगा 20%। देखिए दिया हुआ है 20% का लाभ। अभी हमने आपको पीछे समझाया कि लाभ प्रतिशत लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। अगले क्वेश्चन पर, एक व्यापारी शर्ट के अंकित मूल्य 6% कम मूल्य पर बेचता है। वो कमीज का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। लागत मूल्य से 15% ज्यादा। अब हम जानते हैं कि हमारा क्रय मूल्य होता है 100, मान लिया जाता है 100, तो अंकित किया है 15% ज्यादा। 15% ज्यादा का मतलब 115। 100 का चीज लिख दिया 115। अब 6% का कमीशन देगा, तो हम जानते हैं कि कमीशन अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य पर कमीशन देने के बाद जो राशि बनती है वही हमारा बन के आता है विक्रय मूल्य। जैसे ही आप इसे कटाएंगे ये आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 108.1। इसे जैसे ही कटाएंगे आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 108.1। अब हमने खरीदा था 100 में और बेच दिए 108.1 में, तो पूछा है लाभ कितना। आपका लाभ बन के आ गया 100 से जितना ज्यादा है उतने का हमारा लाभ हो गया। लाभ हो गया 8.1%। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन अभी हमने बताया, 20 रुपए में 21 कलम खरीदा गया और 21 रुपए में 20 कलम बेचा गया, तो आपका क्रय मूल्य, ये 20 जाके 20 में गुणा हो जाएगा 400 क्रय मूल्य, और 21 आके 21 में गुणा हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 441। 400 में खरीदेंगे, 441 में बेचेंगे, हर हाल में लाभ आपका बनेगा। 400 में बेच के 400 में खरीद के 441 में बेचेंगे, 41 का लाभ बटा में क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100। जैसे ही शून्य से शून्य कटाएंगे 41/4 आ गया, और 41/4 को जब दशमलव में हम करना चाहेंगे तो ये आपका बन के आ गया 10.25। देखिए दिया हुआ है 10.25 हमारा आंसर।
डायरेक्ट निकालने के लिए 20 में 20 से गुणा, 21 में 21 से, ये क्रयमूल आ जाएगा, ये विक्रयमूल आ जाएगा, तेजी से निकल जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 16 रुपए में 20 वस्तु के दर से खरीदता है और 16 रुपए में 20 के दर से खरीदकर 1.5 रुपए प्रति वस्तु के दर से उसे बेच देता है। यानी हमने देखा कि क्रयमूल 20 वस्तु का है 16 रुपया, जबकि अगर विक्रय मूल्य आप निकालना चाहेंगे तो 20 वस्तु को 1.5 के दर से आपका 30 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। देखिए कहा है कि 1.5 के दर से। अब 16 रुपए में खरीदकर 30 रुपए में बेच देंगे तो लाभ होगा। देखते हैं लाभ कितने का। तो 16 से 30 14 रुपए का लाभ हो गया। बटा में आपको कर देना है 16% के लिए 100। कटा के देखिए, ये 4 से ये हमारा 25 से कट गया और 4 से इसे कटाएंगे तो आ जाएगा 6.25। जैसे ही 14 से हम लोग गुणा करेंगे, 14 में 5 से 70, 28 7 35 हो गया और यहां 84 और 3 87, आपका बन के आ गया 87.5%। आ गया आंसर हमारा 87.5%, 87.5%। अगला देखिए, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 का हो जाता है। तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए 4% और 10% के लाभ पर इनका अंतर अगर हम देखें तो ये हमारा बन गया 6%। इसी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब यहां 4% लाभ कहने का मतलब 1 दिया है 104, तो इसमें भी 1/2 से कर दीजिएगा। 10% लाभ का मतलब 110, यहां भी 1/2 से, 1/2 2 खत्म, 2 से ये हमारा 52 और 2 से ये हमारा कटेगा 55। देखिए डायरेक्ट हमारा अनुपात बन के आ गया 52:55। ये 1/2 का कोई रूल नहीं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक तरीके पर लगाने के लिए हमने लगाया तो आपका आंसर बन के आ जाएगा 52:55। देखिए अगला, एक दुकानदार 10 रुपए में 60 कलम की दर से कलम खरीदता है और 40% लाभ पर बेचे तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम। अब यहीं पर लिखिएगा कि 10 रुपए में 7 कलम हमने लिख दिया और 40% लाभ, तो यहीं पर लिखना है 140/100, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए यहां से 0 से 0 खत्म, 7 से ये कटा दीजिएगा 2 बार में और 2 से ये 5 बार में। इस 10 रुपए को नहीं छूना है, ये 10 रुपया और ये 5वां चल गया इधर। पता चल गया कि 10 रुपए में कितने कलम खरीदने होंगे तो 5। 10 रुपए में 5 कलम हमारे मिलेंगे, 10 रुपए में 5 हमारा आंसर। देखिए अगला, 1 रुपए में अगर 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है तो कहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना। अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया था कि अगर खरीदता है, ये क्रयमूल है, तो लिखिएगा यहां पर क्रय मूल्य, ये 1 रुपए में इसके वस्तु से गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्रयमूल्य 4 रुपए आ गया, लेकिन वही जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 1 रुपए में इसके वस्तु से गुणा हो जाता है, तो विक्रय मूल्य आ गया 5 रुपया। अब 4 रुपए में खरीद के अब 5 रुपए में बेच देंगे तो हर हाल में लाभ ही होगा। लाभ कितने का हुआ 1, बटा में कर देंगे क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100। जैसे ही कटाएंगे आपका लाभ प्रतिशत बन के आ जाएगा 25%। 25% हमारा आंसर 25% हो गया। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और 20% कम तौलता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग अपना वास्तविक माप लिखते हैं। अगर वास्तविक माप 100 है और तौलते समय, क्रय करते समय ही इस पर 20% का डंडी मार के 80 बता दिया और 10% लाभ, यानी जब बेच रहा है तो इसी 100 को 110 बता दिया। तब पूछा है लाभ प्रतिशत कितना। बहुत आसान तरीका है, 80 में खरीद के देखिए 110 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 30, बटा में क्रयमूल्य हमारा ये यहां पर 80% के लिए
100। जैसे ही आप इसे कटाएंगे, देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में आ जाएगा 75/2। 75/2 का मतलब हो गया 37.5। देखिए हमारा आंसर दिया हुआ है 37.5। जब भी डंडी मारने वाला क्वेश्चन हो, आप इस तरह से वास्तविक माप, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूर दिखाएं, कभी गलती नहीं होगा, हमेशा आंसर आएगा। अब आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे आपको मिलेंगे लाभ हानि के एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो भी इजी से लेके एकदम तब तक हो, सिर्फ क्वेश्चन ही आपको दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर में टच किया हुआ हो। तब तक